Hello everyone, how are you? I hope you're fine. My name is Vivek Mishra and I welcome you on my YouTube channel. Guys, in this video, I'll be teaching you passive voice. जैसा कि आप जानते हैं लैंग्वेज के अंदर दो तरीके के सेंटेंसेस होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन द लैंग्वेज. वन इज पैसिव वॉइस एंड सेकंड इज एक्टिव वॉइस. या आप एक्टिव वॉइस को पहले रख सकते हैं, पैसिव वॉइस को बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. होते दो प्रकार के सेंटेंसेस है, ठीक है. तो इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस होता है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और ये कैसे बोले जाएं लैंग्वेज के अंदर, इनको बोलने के लिए, इनको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको डिस्कस कराऊंगा. एक ही लेक्चर में सारे खत्म हो जाएंगे और बहुत आसान तरीके से आप समझ लेंगे, ठीक है. वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दूसरों को भी कहिए कि वो सब्सक्राइब कर दें. इट विल बी सपोर्ट फ्रॉम योर साइड फॉर मी. और दूसरा, आप बेल आइकन जरूर प्रेस करने को कहिए, क्योंकि इससे आगे जो वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए. वो जरूरी होता है, क्योंकि इससे पता नहीं चल पाता कौन सी वीडियो आई है कौन सी नहीं आई है, फिर आपको सर्च मारना पड़ता है, ठीक है. तो लाइक भी कर दीजिएगा साथ ही साथ और शेयर कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन भी मिलता है और जो जरूरतमंद है उनके पास ही वीडियोस पहुंच जाए, जिससे कि दे कैन गेट द बेनिफिट ऑफ इट. ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं. तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते क्या है. एक्टिव वॉइस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें जो करने वाला होता है, करने वाला कौन, डूअर, जिसको हम डूअर बोलते हैं. आप ग्रामर में इसे सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है. करने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है काम से, ठीक है. करने वाला काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. उन सेंटेंसेस में क्या होता है, वो एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं. और जिसमें काम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है करने वाले से, तो वो सेंटेंसेस कैसे होते हैं, पैसिव वॉइस होते हैं. यानी आप काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जो कर्म होता है ना उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. जैसे मैं आम खा रहा हूं, तो यहाँ पर मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, मैं आम खा रहा हूं. और मैं ये बोलूं आम खाया जा रहा है, तो आम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, मैंगो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. यहाँ पर बस ये फर्क होता है, ठीक है. मैं आम खा रहा हूं एक्टिव वॉइस, आम खाया जा रहा है पैसिव वॉइस, ठीक है. तो आम का मौसम भी चल रहा है, आम के ऊपर ही बात करेंगे. अब जैसे मैंने बोल दिया आई एम ईटिंग मैंगो, ठीक है. एक और बात आप ध्यान रखिएगा कि एक्टिव से पैसिव आप जब भी कन्वर्ट कर सकते हैं जब आपके पास में ऑब्जेक्ट हो. ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो ऑब्जेक्शन हो जाएगा, वहां पर आप पैसिव वॉइस नहीं बनाइएगा. जैसे अगर एक सेंटेंस ले लेते हैं, आई एम रनिंग, ठीक है, मैं दौड़ रहा हूं. तो आगे कोई जरूरत नहीं है आपको यहां पर कोई भी वर्ड लगाने की, ठीक है, जरूरत नहीं है. सेंटेंस यहां तक भी पूरा हो गया, मैं दौड़ रहा हूं. आगे चाहे तो आप एक्स्ट्रा वर्ड्स जोड़ सकते हैं, जैसे आई एम रनिंग फास्ट, मैं तेज दौड़ रहा हूं, ठीक है. तो यहाँ पर जो आप बोलते हैं एडवर्ब यूज हुआ है, जो भी आप ग्रामर में जो वर्ड्स यूज करते हैं वो हम यहाँ पर ज्यादा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे वर्ड्स यूज करने से क्या होता है, कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ती है और बोलने में हमारी जो बोलने की क्षमता है वो कम होती चले जाती है. कंफ्यूजन बढ़ती है ना, तो बोलने की क्षमता कम हो जाती है. इसलिए विल नॉट बी यूजिंग द वर्ड्स रिलेटेड टू द ग्रामर, सीधे हम डायरेक्ट सीखते हैं. तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, रन के बाद वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता. अगर इसी जगह ये सेंटेंस हो जाए, आई एम रनिंग, ध्यान से देखिएगा, आई एम रनिंग माई शॉप, तो यहां पर रन का मतलब है चलाना. यहां पर रन का मतलब क्या है, चलाना, ठीक है. और यहां पर रन का मतलब क्या है, दौड़ना, ठीक है. समझ में आ गया. यहां पर क्या हो गया, दौड़ना, और यहां पर हो गया चलाना. तो यहां पर ये चलाने वाला काम हम किसके ऊपर कर रहे हैं, शॉप के ऊपर. तो इसका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेकिन दौड़ने वाला काम किस पे कर रहे हैं, बस दौड़ रहे हैं. तो यहां पर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब जो आपने सीखे होंगे ग्रामर के अंदर, वही है यहाँ पर. तो ये जो रन है ना, ट्रांजिटिव भी होती है इंट्रांजिटिव भी होती है, ठीक है. तो ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आप अपनी ग्रामर से पढ़िएगा, क्योंकि बोलचाल में हम ज्यादा ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करते हैं जो ग्रामर से रिलेट करते हैं, ग्रामर को डिफाइन कर रहे होते हैं, बल्कि हम सीधे सीधे सेंटेंस की सिचुएशन को समझते हैं, सिचुएशन को समझ के सीधे सेंटेंस बोल देते हैं, ठीक है. उस पर ज्यादा विशेष ध्यान देते हैं. तो यहाँ पर हम इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, इसका बना सकते हैं. क्योंकि क्या आ रहा है यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है. अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा एक्टिव वॉइस में तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा. इस बात को गांठ बांध लेना, मेक अ पॉइंट ऑफ इट. अगर ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में तो उसका पैसिव वॉइस भी बन जाएगा. यानी कर्म, ये जो होता है ये कर्म होता है, तो कर्म यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं. और यहाँ पर करने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए एक्टिव वॉइस बनाए जाते हैं, ठीक है. चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं. तो ये क्लियर हो गया ना आपको. यानी कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट, या हम ऐसे बोल सकते हैं सीधे सीधे, ऐसा कोई वर्ड जिसमें कोई काम ना हो वो रख दीजिए, ठीक है.
ऐसे भी बोल लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। आप ऑब्जेक्ट बोले उसे ग्रामर में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जैसे हम सब्जेक्ट को डूअर कर दे रहे हैं, है ना। ऐसे ही हम ऑब्जेक्ट को ऐसा वर्ड बोल देते हैं जो नो वर्क है ना, ऐसा शब्द रख देना जिसमें कोई काम ना हो बल्कि उसके ऊपर कोई काम हो रहा हो। फिर दूसरा आपको चाहिए होगा बी, और तीसरा आपको चाहिए होगा वर्क की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्क की थर्ड फॉर्म चाहिए होगी। और यहां पर जरूरत पड़े तो आप टाइम वर्ड लगा देना, इफ इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज बता दी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। दूसरा मैंने ये बता दिया, एक्टिव वॉइस तो आपको बनाने आते हैं, शुरू से हम स्टार्ट से ही बनाते हुए चल रहे हैं, एक्टिव वॉइस ही सीखे सारे। पैसिव वॉइस में क्या क्या चाहिए, सबसे पहले वो शब्द जिसमें कोई काम नहीं होगा, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं आप उसे ग्रामर में, और यहाँ पर हमारे हिसाब से आप उसे नो वर्क बोल सकते हैं। उसके बाद बी रखना है, फिर वर्क थर्ड फॉर्म रखनी है। ये जरूरत, इनकी जरूरत होगी ही होगी, इनके बिना पैसिव वॉइस नहीं बन पाएंगे, ठीक है। अब टाइम वर्ड, आपको टाइम वर्ड क्या वर्ड होते हैं, द वर्ड विच शोज अस टाइम, जो ऐसा वर्ड जो हमें टाइम या सिचुएशन बताता है उसको हम टाइम वर्ड बोलते हैं। तो इसको आप जरूरत पड़ने पे लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, अगर जरूरत हो तो लगाना, जरूरत नहीं हो तो मत लगाइएगा उसको, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए ज्यादातर हम अपनी बातें कोशिश करते हैं कि इनडायरेक्टली बोले, डायरेक्टली बोलने पे फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक क्लास चल रही थी, उसमें बच्चे बहुत शोर कर रहे थे, मैम नहीं थी वहां पर। तो एक बच्चा वहां से उठ के गया मैम के पास और उसने बोला कि सुमित शोर कर रहा है। मैम गई सुमित के पास और सुमित में जड़ दिए। अब सुमित ने क्या करा, उसे बाहर पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी या उससे बदला लेने की कोशिश करी। तो ऐसे में वो बच्चा जिसने भलाई सोची क्लास की, वो फंस गया। तो ऐसे में क्या करते हैं बच्चे, गए मैम के पास में और मैम से कहा मैम क्लास में शोर हो रहा है। ऐसे ही बोल देते, किसी का नाम नहीं लिया, यानी डायरेक्टली नहीं कहा अपनी बात को, इनडायरेक्टली घुमा के कह दिया कि मैम शोर हो रहा है या पीछे के बच्चे शोर कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बोलते हैं, नाम नहीं लेते हैं किसी का, क्योंकि जिससे कि वो फंसे ना। तो ऐसी कंडीशन में हम इनडायरेक्टली सेंटेंसेस को बोलते हैं। और इनडायरेक्टली सेंटेंस जब बोल रहे होते हैं, किसी का नाम ना लगा के डायरेक्ट काम के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे होते हैं, तो पैसिव वॉइस हो जाते हैं। और जिसमें हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि सुमित शोर कर रहा है, या वो झाड़ू लगा रही है, या तुम आम खा रहे हो, या तुम चोरी कर रहे हो, तो इसमें सीधे नाम लेके बोलते हैं। इसमें डूअर, करने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें काम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो आप देख लीजिए आपकी भाषा में किस तरीके के सेंटेंस ज्यादा बोले जाते हैं और उसी के हिसाब से इसे सीखने की कोशिश करिएगा। मेरे हिसाब से तो मैंने जितना सुना है और जितना देखा है इंग्लिश को, पैसिव वॉइस ज्यादा बोले जाते हैं और ज्यादा लिखे जाते हैं, ठीक है। इनकी इंपॉर्टेंस अलग ही होती है। कॉम्पिटिटिव लेवल पे आप तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें पैसिव वॉइस अच्छे खासे मार्क्स के आते हैं। छोटे छोटे एग्जाम्स में भी 5 मार्क्स, बड़े एग्जाम्स में 10 मार्क्स 20 मार्क्स तक चले जाते हैं। तो ये आना बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। तो पैसिव में हमें क्या क्या चाहिए, पहले वो शब्द जिसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में बी चाहिए, फिर थर्ड फॉर्म चाहिए वर्क की, ठीक है। जो भी काम होगा, जो एक्शन होगा, उसकी थर्ड फॉर्म चाहिए होगी। और जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पर टाइम वर्ड भी पुट करेंगे, क्योंकि ये हमें टाइम बताएगा, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, या और कोई सिचुएशन के बारे में बताएगा। जरूरत नहीं है तो नहीं लगाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर आर लिख दिया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं जल्दी से। जैसे मैंने सेंटेंस बोला क्लास पढ़ाई जा रही है, तो देखिए क्लास के ऊपर काम हो रहा है, क्लास बी, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म रखेंगे तो क्या हो जाएगी, टॉट, क्लास बी टॉट। क्लियर हो गया, क्लास बी टॉट। काम चल रहा है, वर्क इज कंटिन्यू, तो काम चल रहा होता है तो इज, एम, आर, इनमें से कोई एक आता है। क्लास के साथ इज आ जाना चाहिए क्योंकि सिंगुलर है। इज आएगा तो आईएनजी लेके आएगा अपने साथ में, क्योंकि वर्क इज कंटिन्यू। आईएनजी किस में लगाएं, जो वर्क है वो पहले से ही घिरा हुआ है थर्ड फॉर्म से। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक वर्ड बचा बी, इसमें आईएनजी लगा देंगे और इस हिसाब से आपका सेंटेंस बन गया पूरा पैसिव वॉइस, क्लास इज बीइंग टॉट। अब आप चाहें तो आगे करके बाय भी लगा सकते हैं, क्लास इज बीइंग टॉट बाय मी। उसकी जरूरत नहीं पड़ती लैंग्वेज में, क्योंकि लैंग्वेज में इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, और इनडायरेक्टली बोलने का मतलब यही है किसी का नाम नहीं हम लेना चाह रहे हैं, बस बोल दे रहे हैं अपनी बात को, ठीक है। तो बाय लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप राइटिंग में जब करें तो बाय वगैरह कन्वर्ट जब कर रहे होते हैं तो जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो क्या हो गया सेंटेंस, क्लास इज बीइंग टॉट। और हम ले लेते हैं यहाँ पर सेंटेंसेस, जैसे दिवाली मनाई जा रही है, दिवाली इज बीइंग सेलिब्रेटेड, ठीक है। कपड़े धोए जा रहे हैं, अब कपड़े एक से ज्यादा हो गए तो क्लोथ्स आ जाएंगे, क्लोथ्स। यहां पर क्या आ जाएगा, आर बीइंग वॉश्ड, क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड। बात क्लियर हो रही है, समझ में आ गया। यहां पर एम भी आ जाएगा। अगर मेरे ऊपर ही कोई काम होने लग जाए, मान लो मैं अभी तो काम को कर रहा हूं लेकिन मैं ऐसा बन जाऊं कि मेरे ऊपर ही काम होने लग जाए, जैसे
मुझे भेजा जा रहा है, कहीं पर भेजा जा रहा है। काम किसके ऊपर है? मेरे ऊपर। यहाँ पर काम करने वाले हमें नहीं पता कि काम करने वाले कौन है, हमें क्या पता है बस कि मेरे ऊपर काम हो रहा है। तो मैं यहाँ पर हो गया, ठीक है, एम बीइंग सेंट। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये कहता मैं भेज रहा हूं, जैसे किसी ने कहा अरे यार कब भेजोगे, तो मैंने कहा भेज रहा हूं भाई, थोड़ा वेट करो, आई एम सेंडिंग। तो यहाँ पर सेंड करने वाला कौन कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। मैं यहाँ पर डूअर हो गया, मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं भाई यहाँ पर आपकी मदद नहीं कर सकता ना, मैं यहाँ पर ज्यादा देर रुक सकता हूं क्योंकि मुझे यहाँ से भेजा जा रहा है, तो काम मेरे ऊपर किया जा रहा है। कौन सा वाला काम किया जा रहा है? सेंड वाला, यानी भेजने वाला काम मेरे ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट या नो वर्क आप बोल सकते हो मुझे। यानी ऐसा व्यक्ति हो गया जिस जो कोई काम नहीं करता है बल्कि जिसके ऊपर काम होता है, मैं वो बन गया हूं, ठीक है। तो आई आ गया, आई के साथ एम आना है क्योंकि वर्क इज कंटिन्यू, और एम आएगा तो आईएनजी लाएगा। आईएनजी यहाँ पर लग नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी ये घिरा हुआ है थर्ड फॉर्म से। फिर यहाँ पर अब हम क्या कर देंगे? आईएनजी बी में लगा देंगे और सेंटेंस हो जाएगा आई एम बीइंग सेंट। ऐसे ही बोला जाए कि मेरी पिटाई हो रही है, आई एम बीइंग बीटन, ठीक है, मुझे पनिश किया जा रहा है, आई एम बीइंग पनिश्ड। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाते चले जाएंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए काम खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर हैज आ जाएगा और यहाँ पर आईएनजी की जगह थर्ड फॉर्म लग जाएगी। अब देखिए दो दो थर्ड फॉर्म हो गई यहाँ पर। क्लास हैज बीन टॉट, क्लास पढ़ा दी गई है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट नो वर्क, कुछ भी बोलिए आप इसे, ठीक है। उसके बाद टाइम वर्ड की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि वर्क इज जस्ट फिनिश्ड। उसके बाद हम देखेंगे बी में थर्ड फॉर्म क्यों लगी है, क्योंकि हैज की डिमांड होती है, वो अपने साथ थर्ड फॉर्म को लेके चलता है, और ये तो आवश्यक थी ही थी, इसके बिना तो काम चलने ही वाला नहीं है, ये तो आएगी ही आएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? फ्यूचर में हम जाएंगे तो विल हो जाएगा, विल के साथ कोई फॉर्म की जरूरत नहीं होती इसलिए बी रहेगा। क्लास विल बी टॉट, क्लास पढ़ाई जाएगी, ठीक है, क्लास पढ़ाई जाएगी। मोबाइल बेच दिया जाएगा, मोबाइल विल बी सोल्ड, ओके। कपड़े धोए जाएंगे, यहाँ पर मत खेलो, यहाँ पर कपड़े धोए जाएंगे, क्लोथ्स विल बी वॉश्ड हियर, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया? न्यूज़पेपर सब्सक्राइब किया जाएगा, न्यूज़पेपर विल बी सब्सक्राइब्ड। एप्लीकेशन लिखी जाएगी, एप्लीकेशन विल बी रिटन, ठीक है। खाना बन सकता है, तो यहाँ पर हमने फूड ले लिया, फूड कैन बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, या कुकड कर लीजिए, प्रिपेयर्ड कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फूड कैन बी प्रिपेयर्ड, पास्ट हो जाएगा इसका तो कुड आ जाएगा यहाँ पर। खाना बन सकता था, फूड कुड बी प्रिपेयर्ड। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? इस तरीके से आप सारे वॉज वर्ब भी आप लगा सकते हैं, सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिन्हें आप हम यहाँ पर टाइम वर्ड्स बोल रहे हैं, जिन्हें आप ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, वो सब लग सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। बस आपको ध्यान का रखना है, पैसिव वॉइस जब भी बोलें तो 1 2 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आप नहीं रखेंगे तो पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। चौथी चीज जो होती है, जरूरत पड़ने पे आती है, इसलिए इस पे ज्यादा मैं फोकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी तब आएगी, जरूरत नहीं है तो नहीं आएगा, ठीक है। अभी मैं कह दूं ये भी जरूरी है तो फिर आप नहीं होगी जरूरी तब भी लगा दोगे, इसलिए इसको हम वहां पर यूज करेंगे जहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्वेश्चन करने तो ये टाइम वर्ड पहले आ जाएंगे। इज क्लास बीइंग टॉट, हैज क्लास बीइंग टॉट, विल क्लास बी टॉट, कैन फूड बी प्रिपेयर्ड और कुक्ड, कुड यहाँ पर कुड आ जाएगा, कुड फूड बी कुक्ड, ऐसे सेंटेंस बन जाएंगे, ठीक है। वॉज वर्ब भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूटी के लिए, ठीक है। अब देखिए उन सेंटेंसेस को बताता हूं जिसमें दो दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ हो जाती हैं, जैसे क्लास पढ़ाई जानी चाहिए थी, क्लास पढ़ाई जानी चाहिए थी, ठीक है। जैसे ऐसा हुआ कि एक टीचर एब्सेंट थे, बच्चे सब अपने घर से आ गए कोचिंग में, एक टीचर एब्सेंट थे, अब वो टीचर एब्सेंट हो गए तो क्लास नहीं पढ़ाई गई, राइट। अब बच्चे जाने कितनी दूर दूर से आए बेचारे पढ़ने के लिए, वो परेशान हुए धूप में, और वो परेशान होकर वहाँ पर बैठे, वो सोच रहे कि टीचर आएंगे क्लास पढ़ाई जाएगी, लेकिन क्लास नहीं पढ़ाई गई। उसके बाद में जब उनके पेरेंट्स ने कॉल किया और ये बोला वहाँ के मैनेजमेंट से कि भाई ये क्या तरीका है, टीचर नहीं है तो आपने बच्चों को वापस क्यों भेज दिया, क्लास पढ़ाई जानी चाहिए थी, ठीक है। तो पास्ट के लिए सजेशन में क्या सिखाया था मैंने? शुड हैव। इसके साथ में बीन यानी थर्ड फॉर्म आएगी तो क्लास शुड हैव बीन टॉट। ऐसी फिर वुड हैव बीन टॉट हो जाएगा, क्लास पढ़ाई गई होगी, क्लास में हैव बीन टॉट हो जाएगा, ठीक है। वुड हैव को कैसे बोलेंगे? क्लास पढ़ाई जाती, ठीक है। सर नहीं थे, सर वॉज नॉट अवेलेबल, अदरवाइज क्लास वुड हैव बीन टॉट। क्लास पढ़ाई जा सकती थी, क्लास कुड हैव बीन टॉट। क्लास पढ़ाई जानी चाहिए थी, क्लास शुड हैव बीन टॉट। क्लास पढ़ाई गई होगी, क्लास में हैव बीन टॉट। क्लास शायद ही पढ़ाई गई होगी, क्लास माइट हैव बीन टॉट। क्लास पक्का पढ़ाई गई होगी, क्लास मस्ट हैव बीन टॉट। ऐसे करके आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया?
तो मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पर आप इंसानों को भी रख सकते हैं, क्योंकि इंसान के ऊपर कभी कोई काम होने लग जाए तो वो भी हो सकता है। जैसे उसको पनिश किया जाना चाहिए था, ही शुड हैव बीन पनिश्ड। ठीक है, ही शुड हैव बीन पनिश्ड। बस आपको पैसिव में कभी दिक्कत नहीं होगी प्यारे बच्चों। आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले ये ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिए, और इसके हिसाब से जो जरूरत पड़े वैसा टाइम वर्ड लगा के बी के अंदर चेंज करते रहिए। बस इतना ध्यान रखना होता है पैसिव वॉइस में, और कुछ करना ही नहीं होता है। आप अपने आप कोशिश करना, लेकिन ध्यान रखना एक्टिव वॉइस वही होना चाहिए जिसमें ऑब्जेक्ट है, तभी वो पैसिव में कन्वर्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, उसमें काम ही नहीं है, तो फिर वो उस पर पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। आप जबरदस्ती दिमाग मारते रहेंगे, पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगा। ही इज रनिंग, वो दौड़ रहा है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। लेकिन हाँ ये बोलूं ही इज रनिंग हिज बिजनेस, वो अपना बिजनेस चला रहा है, तो बिजनेस यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। बिजनेस को पहले रख के हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख सकते हैं और यहाँ पर पैसिव वॉइस बना सकते हैं, बिजनेस इज बीइंग रन बाय हिम। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन वर्ड्स की तरफ। तो क्वेश्चन वर्ड्स भी देखो लगा सकते हैं। जैसे मैं कहूँ बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है, तो क्या बन रहा है इसकी जगह पे ये जानना चाह रहे हैं, इसको जानना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया व्हाट इज बीइंग प्रिपेयर्ड। देखो मैंने क्या कहा कि ये तीनों चीजें जरूरत होती है इनकी, तो बी यहाँ पर आ गया, ये हो गई थर्ड फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट जानना ही चाह रहे हैं, तो ये व्हाट आ गया ऑब्जेक्ट की जगह पर, और यहाँ पर टाइम वर्ड हो गया वर्क इज कंटिन्यू, इसकी वजह से आईएनजी लग गया है। ठीक है, व्हाट इज बीइंग प्रिपेयर्ड, क्या बन रहा है, तो किसी ने कहा मैगी बन रही है, मैगी इज बीइंग प्रिपेयर्ड। अब ध्यान दीजिए, मैगी बनाने वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैगी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैगी क्यों बन रही है, वाई इज मैगी बीइंग प्रिपेयर्ड। अब क्या हो जाएगा, वाई इज मैगी। ठीक है, वाई इज मैगी बीइंग प्रिपेयर्ड, तो यहां पर क्या सेंटेंस होगा, वाई इज मैगी बीइंग प्रिपेयर्ड। ठीक है, वाई इज मैगी बीइंग प्रिपेयर्ड। तो यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया, वाई यहां पर है। ठीक है, रीजन जानने के लिए। अब हमारे पास इसको हटा दो जरा 2 मिनट के लिए, सेंटेंस क्या हो गया, इज मैगी बीइंग प्रिपेयर्ड, क्या मैगी बनाई जा रही है। रीजन जानना चाह रहे हैं ना, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो हमारे पास ये रहा ऑब्जेक्ट। अब रीजन जानना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट तो हमें पता है, रीजन जानना चाह रहे हैं, इसलिए आगे वाई रख दिया। तो इसको हटा दो 2 मिनट के लिए, इज मैगी बीइंग प्रिपेयर्ड, क्या मैगी तैयार की जा रही है। हाँ मैगी तैयार की जा रही है, मैगी इज बीइंग प्रिपेयर्ड। मैगी क्यों तैयार की जा रही है, तो इसी के ऊपर कंफर्मेशन के ऊपर ही आप क्वेश्चन वर्ड रख देंगे, व्हाई इज मैगी बीइंग प्रिपेयर्ड। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ऐसे करके आप बाकी क्वेश्चन वर्ड्स भी आप जोड़ सकते हैं इजिली। अब हम चलते हैं जल्दी से ऐसे सेंटेंसेस के ऊपर जिसमें टाइम वर्ड नहीं होगा। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि दिवाली मनाई जाती है हर साल इंडिया में, तो दिवाली मनाई जाती है, मनाने वाले कौन है हमें नहीं पता, हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, दिवाली से। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, यानी कि नो वर्क। ठीक है, फिर आ जाएगा बी, और फिर आ जाएगी थर्ड फॉर्म। तो ध्यान से देखिएगा, किसके ऊपर काम होता है, दिवाली के ऊपर, बी आना है। उसके बाद में थर्ड फॉर्म क्या हो गई, सेलिब्रेटेड। बात क्लियर है यहां तक। अब हमें क्या करना है, ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, दिवाली मनाई जाती है, प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर हम बी की फॉर्म लगा देंगे। मैंने आपको बताया था बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, इज होती है, इज एम आर होती है। तो बी की प्रेजेंट फॉर्म को यहाँ पर रख देंगे, दिवाली इज सेलिब्रेटेड। ठीक है, अगर हमें बोले हैं दिवाली मनाई गई थी, तो बी की पास्ट फॉर्म हो जाएगी, दिवाली वॉज सेलिब्रेटेड। अब यहाँ पर टाइम वर्ड क्यों नहीं आ रहा, टाइम वर्ड इज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पर टाइम वर्ड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट जो सेंटेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस जो होते हैं, पास्ट टेंस जो होते हैं, उसमें टाइम वर्ड की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अगर मैं बोलूँ डू यू नो मी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आई नो यू, आई नो यू, यहाँ पर कोई टाइम वर्ड नहीं आया। डिड यू कम, क्या आप आए थे, आई केम, मैं आया था, तो यहाँ पर टाइम वर्ड नहीं आया। ठीक है, आई केम, आए, और सेकंड फॉर्म सीधे सीधे हमने लगा दी। तो ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें टाइम वर्ड्स की आवश्यकता नहीं है, तो जब उनको पैसिव में कन्वर्ट किया जाएगा तो वहां पर भी टाइम वर्ड नहीं होगा। अब टाइम वर्ड नहीं है तो पहचाने कैसे, तो इसलिए आप क्या करेंगे, बी की फॉर्म को बदल के उनकी सिचुएशन को आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पास्ट है फ्यूचर है। तो दिवाली बी सेलिब्रेटेड, पता ही नहीं चलता पास्ट है प्रेजेंट है या फ्यूचर है, तो हमने क्या कर दिया, दिवाली इज सेलिब्रेटेड, बी की प्रेजेंट फॉर्म लगा के प्रेजेंट का सेंटेंस बन गया, दिवाली सेलिब्रेटेड, और दिवाली वॉज सेलिब्रेटेड, दिवाली मनाई गई थी। अब खास सेंटेंस सुनिए ध्यान से, अगर आपसे ये कहा जाए, मान लीजिए इस तरीके से किसी ने बोला कार्स आर, या
ऐसे बोल दिया जाए यहाँ पर, इसको छोड़िए, एक और सेंटेंस में यूज कर लेता हूं, फर्नीचर इज मेड। ठीक है, जैसे आपने किसी को अपना फर्नीचर बनाने को दिया, कारपेंटर को अपना फर्नीचर बनाने को दिया, थोड़ी देर बाद आप उसके पास गए, थोड़े दिनों बाद आप उसके पास गए तो उसने कहा फर्नीचर इज मेड, यानी फर्नीचर तैयार है। तो फर्नीचर की उसने क्या बता दी, कंडीशन बता दी। ठीक है, लेकिन हम पैसिव वॉइस के नजरिए से देखें तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि फर्नीचर बनाया जाता है, तो ये भी भाई उनकी बात सही हो गई एक तरीके से। तो इसी सेंटेंस के दो मतलब होते हैं, 1 और 2। तो पहला मतलब आप ये दे सकते हैं, फर्नीचर इज मेड, यानी आपका फर्नीचर तैयार है, फर्नीचर की कंडीशन बता रहे हैं, फर्नीचर इज मेड। और दूसरा सेंटेंस है फर्नीचर बनाया जाता है, यानी ये काम जो है फर्नीचर वाला, फर्नीचर बनाने वाला, वो यहाँ पर उसको अंजाम दिया जाता है, उसको किया जाता है। तो फर्नीचर इज मेड। आगे आप सेंटेंस लगा सकते हैं, फर्नीचर इज मेड हियर, यहाँ पर फर्नीचर बनाया जाता है। और यहाँ पर हम कैसे बोल सकते हैं, योर फर्नीचर इज मेड, यानी आपका फर्नीचर तैयार है। तो एक ही सेंटेंस के दो मतलब भी हो सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत हुआ करिए। जो मैंने कंडीशन वाले सेंटेंस आपको पढ़ाए थे पिछली वीडियोस में, वो भी पैसिव ही होते हैं। इसलिए मैं 99% कह रहा था कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक्टिव वॉइस 99% और 1% जो हमने ये कंडीशन वाले सेंटेंस सीखे थे वो भी पैसिव वॉइस ही होते हैं। ठीक है, यानी समझ जाइए जिसमें ये तीनों मिल जाएं वो पैसिव वॉइस है। ठीक है, जिसमें ये तीनों मिल जाए वो पैसिव वॉइस है। जरूरत पड़े तो बीच में टाइम वर्ड उसके हिसाब से आप चेंज करते रहिए। आई होप आपको ये सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से, पैसिव वॉइस, और इनको यूज करिएगा। सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा सेंटेंस हो वैसा उसका पैसिव वॉइस बना दीजिएगा। बस याद रखिए ऑब्जेक्ट के बिना पैसिव वॉइस नहीं आएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं और एक अच्छा टॉपिक लेके आऊँगा। ध्यान से इस वीडियो को बार बार देखना जिससे अच्छे से आपको पैसिव वॉइस क्लियर हो जाए। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, nice meeting you.